जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे समय के बारे में जो हमारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को दिखा रहा है। जहां एक और सूर्य राशि परिवर्तन करके उच्च के हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो शनि और मंगल अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं, इनकी स्थिति दोनों ही बहुत ही विशेष अवस्थाएं होने जा रही हैं। क्योंकि जहां शनि हमारे आजीविका के कारक होते हैं और आजीविका स्वामी भी होते हैं, वहीं सूर्य आजीविका के लिए बहुत विशेष होते हैं। सूर्य इस समय मेष राशि में जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। इसका बहुत विशेष प्रभाव हमारी जीवन शैली पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। वहीं इनके साथ में विद्यमान शुक्र काफ़ी सारी स्थितियों को परिवर्तित करते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो भी ग्रह किसी भाव में होता है उस पर भाव का, राशि का और राशिपति का, नक्षत्र का, नवमांश का और साथ ही साथ युति कर रहे ग्रह का विशेष प्रभाव पड़ता है। वहीं शनि और मंगल जो कि आपके मीन राशि में बैठे हुए हैं, इनकी क्या स्थिति रहेगी, हेल्थ, वेल्थ और आपका सोशल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें किस तरीके से आपके लिए क्रियान्वित होती हुई देखी जाएंगी, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। चर्चा प्रारंभ करेंगे सूर्य से। सूर्य जो कि मेष राशि अपने मित्र मंगल की राशि में आते ही उच्च के हो जाते हैं। वहीं मंगल मीन राशि में अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। इनका अस्त होना या उदित होना ये किस तरीके से इनको प्रभावित करेगा और साथ ही साथ आजीविका पर, क्योंकि अगर हम सूर्य की कारक चीज़ों के बारे में चर्चा करें तो सूर्य सबसे पहले तो नौकरी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, नौकरी के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, उच्च पद और पदाधिकारियों के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं। मोस्टली ये सारी चीज़ें लगभग हर व्यक्ति को ज़रूरत होती हैं। और ऐसे में सूर्य का देखिए, एक तो ये त्रिक भाव है, लेकिन इस पर शुक्र का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा। मोस्टली यदि आप पॉजिटिव पर्सन के साथ अगर 4 दिन रहने लग जाते हैं तो आप देखते हैं आप में कुछ अंश तक पॉजिटिविटी आ जाती है, और निगेटिव पर्सन के साथ रहने लग जाते हैं तो आपकी बातों में, आपके हाव भाव में, विचारों में, सोच में कहीं ना कहीं निगेटिविटी का पुट होता है। इन चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये दशम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, जहाँ पर कि राहु भी विद्यमान है। राहु का विद्यमान होना और सूर्य सीधे आपकी किस भाव को दृष्टिगोचर करेंगे? सूर्य भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, शत्रु भाव को। और वहीं सूर्य की स्वयं की राशि कहाँ है? सुख भाव में। देखिए, बहुत सारी चीज़ें सूर्य के प्रभाव से परिवर्तित होंगी। और वहीं सूर्य का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं प्रत्येक ग्रह का प्रभाव देने का तरीका, उसका दृष्टि का तरीका, हर चीज़ अलग अलग होती है। अब सूर्य क्या होते हैं, जहाँ पर प्रभाव देते हैं या जहाँ पर इनकी दृष्टि होती है, लाइक अ टॉर्च, एक टॉर्च के समान इनका प्रकाश रहता है। तो जीवन में ये उतार चढ़ाव की स्थिति हमको किस तरीके से प्रभावित करनी जा रही हैं, जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान समय काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियों को जन्म दे रहा है, हमारे जीवन में बहुत सारे प्रभावों को विस्तारित कर रहा है और हमारे जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाने वाला है। देखिए, सूर्य उच्च के हुए हैं और एक त्रिक भाव में उच्च के हुए हैं, क्योंकि ये द्वादश भाव है। और परमानेंटली देखिए, सूर्य जो हैं आपके लिए इसी स्थान पर आकर उच्च के होते हैं, इसलिए इनका त्रिक भाव
बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं देगा। हाँ, थोड़ी सी निगेटिविटी बनी रहेगी आपके कार्य क्षेत्र में। सुख में भी आप पर कार्य का दबाव बहुत ज़्यादा इस समय पर रह सकता है। इस समय आप थोड़े से प्रेशराइज्ड रहेंगे, लेकिन करियर की स्थिति आपकी सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। विशेषता आपको कोई इस समय नेतृत्व शक्ति प्राप्त हो सकती है कि आप किसी टीम को लीड करने के लिए हेड बना दिए जाए, या फिर स्वयं ही आप कुछ ऐसा कार्य करने की ओर उद्यत हो सकते हैं जहां पर लीडरशिप क्वालिटी आपको दिखाने का मौका मिले, जो कि आप बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। साथ ही साथ इस दौरान देखिए, कुछ सूर्य अहंकार से युक्त ग्रह माने जाते हैं, अहंकार में वृद्धि करते हैं और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं। तो इस समय शुक्र जो है, देखिए इस चीज़ को ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये शुक्रादित्य राजयोग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी शुक्रादित्य राजयोग नहीं बनेगा। ये दोनों पृथक पृथक प्रभाव देंगे, लेकिन हाँ, शुक्र की विलासिता थोड़ी सी सूर्य ग्रहण करेंगे और सूर्य का तेज जो है शुक्र ग्रहण करेंगे, ये चीज़ होगी और दोनों प्रभाव एक ही स्थान से दे रहे होंगे। अब इसका प्रभाव देखिए पृथक पृथक किस तरीके से प्राप्त होगा। देखिए दृष्टियों के माध्यम से भाव तो ये दो भाव सामान्य रहने वाले, किंतु सूर्य की विलासिता सुख पर आती हुई देखी जाएगी और सूर्य का तेज आपके लग्न और आपके षष्ठ पर आता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि ये दो राशियां शुक्र की हो जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में आपके लिए देखिए, शत्रु को जेलस करने के लिए आपके रुतबे में वृद्धि हो सकती है। आप इस समय अहंकार के वशीभूत होकर शो ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा धन का व्यय कर सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी निगेटिविटी का कारक बन सकती है। अगर इसको आपने देखिए बहुत सतर्कता से नहीं संभाला, तो ये आने वाले समय में आपके बजट को असंतुलन की स्थिति में लेकर आ सकती है। विदेश संबंधी कार्य इस समय पर आपके सफल होते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि शनि के अस्त होने के कारण जो विलंबिता और जो आपकी कह सकते हैं कि देरी, ये आपकी समाप्त हो रही हैं। वहीं एक चीज़ थोड़ी सी निगेटिव ये भी हो रही है कि इस दौरान आपकी दूरदर्शिता शक्ति भी थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है, जिसकी वजह से क्या है कि किन चीज़ों में आपको इस समय निवेश करना चाहिए या किन चीज़ों में निवेश नहीं करना चाहिए, ये समझ पाने में आप थोड़ा सा असमर्थ हो सकते हैं। वहीं सूर्य का त्रिक भाव में जाना थोड़ी सी कमियों को भी पैदा करेगा। एक तो आपको थोड़ा सा देखिए, खुशियों के लिए तो आप धन व्यय बेतहाशा रूप से करते हुए देखे जाएंगे। आप परिवार की खुशियों के लिए धन व्यय करेंगे, आप करियर में अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए धन व्यय करेंगे, अपने एटीट्यूड और अपने रहन सहन पर धन व्यय करेंगे। लेकिन ये धन आपका आवश्यक है या अनावश्यक, इस चीज़ को भी देखना बहुत आवश्यक रहेगा, क्योंकि यही चीज़ें होंगी जो आपके जीवन को आगामी समय में बेहतर से बेहतर या फिर निम्नतर स्थिति में लेकर जाने का कार्य करेंगी। क्योंकि एक बार बजट असंतुलन की स्थिति में जब आ जाता है, फिर उसको संभालना काफ़ी लंबे समय का काम हो जाता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। वहीं सूर्य के अहंकार से इस समय आपको थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि सूर्य अहंकार तो दे देते हैं, लेकिन वो अहंकार यदि आप दिखाने लग जाते हैं, लोगों को नीचा दिखाने लगते हैं, पद का रुतबा दिखाते हैं, धन का रुतबा दिखाते हैं, शक्ति का रुतबा दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है, बेशक शनि वर्तमान समय में अस्त अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन इसका जैसे ही शनि उदित अवस्था में आएंगे, ये दो भाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शनि से प्रभावित होते हैं। इन दोनों भावों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने में आएगा। इसलिए जहाँ तक संभव हो अहंकार से बचे रहें। हाँ, सूर्य की जो सफलता वाली आत्मशक्ति, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को प्रयोग करें। और साथ ही साथ इस समय आपकी एकाग्रचित्ता बहुत अच्छी होने जा रही है, तो स्टूडेंट्स वर्ग के लिए भी ये बहुत अच्छा होता देखा जाएगा। आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है आपकी प्रतिभा के निरीक्षण के लिए, और यहाँ पर आपकी प्रतिभा का निरीक्षण तो होगा, लेकिन साथ ही साथ इसी से ये भी स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी कि कैरियर आगामी समय में आपका किस स्तर पर जाएगा। अधिकारी वर्ग आपसे थोड़ा सा कह सकते हैं आपकी एबिलिटी के आधार पर, क्योंकि इस समय ना तो आपके फेवर में होगा ना ही आपसे प्रतिकूल होगा, बस उनको आपके काम में कितनी दक्षता है इससे उनको आपके मतलब होगा। अब देखिए, इस समय पर आपके लिए और भी कुछ चीज़ें बदलती हुई देखी जाएंगी। इस समय आपके परिवार में धन का आगमन होता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से देखिए थोड़ी सी चीज़ें बदलती हुई देखी जाएंगी। थोड़ा सा इस समय माता के स्वास्थ्य को लेकर प्रतिकूल प्रभाव देखा जाएगा, या माता के स्वभाव में थोड़ी सी परिवार से विच्छेदात्मक स्थिति कैरियर को लेकर हो सकती है।
कि मतलब आप थोड़ा-सा करियर को लेकर परिवार से थोड़ी से दूर रहने लग जाएँ या दूर चले जाएँ कुछ समय के लिए, ये स्थिति आपके सामने आएगी। वहीं अपनी ज़िम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन आप करते हुए देखे जाएँगे और साथ ही साथ यदि आपके अंदर एबिलिटी है, क्योंकि इस दौरान ना तो अधिकारी वर्ग आपके शत्रुवत व्यवहार करेगा ना मित्रवत, आपकी एबिलिटी के आधार पर चीज़ें आपके लिए होंगी। क्योंकि इसका देखिए एक रीज़न ये भी है त्रिक भाव का होना। वैसे तो सूर्य जैसे ही उच्च के होते हैं, अधिकारी वर्ग जो होता है आपका फेवर करना प्रारंभ कर देता है। शासन प्रशासन से बहुत अच्छा लाभ मिलना चालू हो जाता है। जो आपकी मेन एक कह सकते हैं कि अथॉरिटी होती है, वो आपको बहुत सारे अधिकार देने के लिए तत्पर हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये त्रिक भाव है, यहाँ पर थोड़ी सी कह सकते हैं कि प्रभाव जो होते हैं वो कम होकर प्राप्त होते हैं, इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। वहीं देखिए एक चीज़ और बहुत लोगों के माइंड में चल रही है कि जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर देंगे वैसे ही शनि उदित अवस्था में आ जाएंगे। जैसे कि शनि की देखिए विलंबिता समाप्त हो रही है, तो शनि की दूरदर्शिता भी हमको कम प्राप्त हो रही है। शनि के आजीविका संबंधी जो कार्य हैं उनमें भी काफ़ी धीमी गति आ गई है, क्योंकि आंशिक प्रभाव शनि के हमको मिल रहे हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ भ्रामक है, क्योंकि अभी डिग्री वाइज शनि जो है सूर्य के बहुत समीप है, जिस कारण से शनि का उदित समय जो रहेगा देखिए 22 अप्रैल रहेगा और मंगल का उदित समय जो रहेगा वो 30 अप्रैल रहेगा। इससे पहले ये दोनों ही ग्रह उदित अवस्था में नहीं आएंगे। अब इस समय पर क्योंकि सूर्य उच्च के हैं, जो इनके आसपास नेगेटिविटी बनी हुई है त्रिक भाव होने के कारण, उसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करते रहने चाहिए। इन उपायों में सर्वप्रथम ओम घृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का यथासंभव यथाशक्ति जाप करना प्रारंभ करें। और साथ ही साथ इस दौरान संभव हो सके तो आपको देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान आपको सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य देना चाहिए। यह अर्घ्य समय यदि आप होरा समय या ब्रह्म मुहूर्त के बाद का जो जस्ट समय होता है उस समय में दें तो बहुत ही अनुकूल स्थितियां आपके लिए निकल कर आएंगी। क्योंकि जैसे कि हम स्नान के माध्यम से जानते हैं कि एक समय वो होता है जब शतगुना प्रभाव मिलता है, एक समय वो होता है जब करोड़ गुना प्रभाव मिलता है, एक समय वो होता है जब सामान्य प्रभाव मिलता है और एक समय वो होता है